हेलो गाइस, मैं हूं गौरव और आज हम देखेंगे स्क्रम क्या होता है, अजाइल क्या होता है और बहुत सिंपल सी डेफिनेशन के साथ समझने की कोशिश करेंगे इन दोनों टर्म्स को। और साथ ही देखेंगे कि स्क्रम की प्रोसेस क्या होती है, कैसे इसमें रोल्स डिफाइन होते हैं, इसमें क्या रोल्स होते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अजाइल की। व्हाट इज अजाइल? सिंपल डेफिनेशन में अगर अजाइल की बात करें तो अजाइल मीन्स मूविंग क्विकली एंड लाइटली टू अचीव अ गोल। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए उसकी तरफ जल्दी जल्दी बढ़ना और लाइटली बढ़ना, मतलब बिना किसी हेडेक के, है ना, बिना किसी इम्पिडिमेंट्स के, वो होता है अजाइल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अजाइल की बात करें तो अजाइल क्या बोलता है कि जब भी हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं तो उसको हम छोटे छोटे आइट्रेशन में करते हैं। ये होता है अजाइल, होता है एक छोटा छोटा आइटरेटिव वे में होता है। आइटरेटिव अप्रोच आप बोल सकते हैं इसको, कि ये आइटरेटिव अप्रोच में होता है सॉफ्टवेयर कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, इसमें आप ये डायग्राम देखेंगे, जैसे ये बना है हमारे पास। एक मान लीजिए एक प्रोडक्ट है, हमें ये डिलीवर करना है। तो इस प्रोडक्ट को क्या करेंगे हम, छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डेवलप करेंगे। ठीक है, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक ये हो गया, ऐसे है ना, कई सारे पार्ट्स में, इनको बोलते हैं हम आइट्रेशंस। ठीक है, ये फाइनली ये क्या होगा, सारे आइट्रेशंस मिलके कंबाइन होके लास्ट में जो रिलीज बनेगा हमारा, वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। पर इसमें अप्रोच क्या कराया जाइल में, कि एक बड़ा प्रोडक्ट हमें जो डिलीवर करना था, उसको कैसे हमने करा, छोटे छोटे पार्ट्स में डिलीवर करा। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में डेवलप करा और फाइनली उसको कंबाइन करके उसको फाइनल रिलीज का फॉर्म दिया और फाइनल रिलीज उसको डिलीवर किया स्टेक होल्डर को या क्लाइंट को। तो ये होता है हमारा अजाइल अप्रोच। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होती है, एक बार हम समझ लेते हैं इसको भी। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल में क्या होता है, 5 फेसेस होते हैं। ठीक है, पहला फेस होता है हमारा रिक्वायरमेंट। जो हमारा ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल होती है, उसमें 5 फेस होते हैं। पहला होता है हमारा रिक्वायरमेंट, जिसमें हम क्लाइंट से रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं, उनकी ज़रूरत को समझते हैं कि हमें उनके लिए उनकी क्या प्रॉब्लम है और उनके लिए हमें क्या सॉल्यूशन देना है। ये होता है रिक्वायरमेंट फेस। दूसरा होता है डिजाइन फेस, जिसमें हम उनकी रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करते हैं, उसके आर्किटेक्चर को, जो भी हमें प्रोडक्ट डिलीवर करना है उसके आर्किटेक्चर को हम डिजाइन करते हैं, उस पे एनालिसिस करते हैं। तो वो होता है हमारा डिजाइन फेस। इसके बाद आता है हमारा डेवलपमेंट फेस, जहाँ पर हम सॉल्यूशन को प्रोवाइड करने के लिए डेवलपर्स वहाँ पर कोडिंग चालू कर देते हैं सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। तो वो होता है हमारा डेवलपमेंट फेज। डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, हमारे पास टेस्टर्स होते हैं डेवलपमेंट टीम में। तो वो टेस्टर्स उस प्रोडक्ट को टेस्टिंग करते हैं, कई सारे टेस्टों के थ्रू उसको निकलना होता है। जैसे यूनिट टेस्टिंग होती है, सिस्टम टेस्टिंग होती है, रिग्रेशन टेस्टिंग होती है, यूएटी होता है। तो ये सारे टेस्ट यहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं और फाइनल में टेस्ट परफॉर्म होने के बाद एरर्स वगैरह जो होते हैं वो फिक्स होने के बाद वो फाइनली प्रोडक्शन पे सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय किया जाता है। तो ये होती है हमारी SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जो ट्रेडिशनल मेथड अपनाते हैं। अब बात करते हैं अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसमें आइट्रेशन साइकिल्स जो हम बोल रहे थे, जो हमने उस डायग्राम के थ्रू समझा था, उसको थोड़ा सा और प्रॉपरली समझते हैं। क्या होता है अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, अलग अलग आइट्रेशंस में टीम काम करती है, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाती है, जिसको हम MVP बोलते हैं, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बोलते हैं। और ऐसी कई साइकिल्स के थ्रू जाने के बाद एक हमारा फाइनल प्रोडक्ट या फाइनल हमारा रिलीज प्रोडक्ट डेवलप होता है या कंप्लीट होता है। तो जैसे कि आपने देख रहे होंगे कि यहाँ पर वही फेसेस हैं जो हमने अभी ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल में देखे थे। रिक्वायरमेंट होती है, डिजाइन होता है, डेवलप होता है, टेस्टिंग होती है और ये डिप्लॉय हो जाता है। ठीक है, इस टाइप से ये साइकिल्स चलती हैं, छोटे छोटे फॉर्म्स में चलती हैं, एक बड़े फॉर्म में नहीं चलती। एक ही बार में हम फाइनल प्रोडक्ट रिलीज नहीं करते हैं, इसमें आइट्रेशंस होते हैं। तो एक पहले आइट्रेशंस में ये साइकिल पूरी कंप्लीट चली। ठीक है, ये साइकिल कंप्लीट चलने के बाद हमारे पास एक छोटा सा मिनिमम वायबल प्रोडक्ट रहेगा, जिसके बारे में हम बाद में डिटेल में भी इसके लिए वीडियो बनाएंगे। पर मिनिमम वायबल प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसमें मिनिमम फीचर्स होते हैं और जो रन करके स्टेक होल्डर उस चीज को चेक कर सकता है। ठीक है, ये आप कह सकते हो जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका एक छोटा वर्जन होता है विद अ मिनिमम फीचर। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर बन जाता है पहली आइट्रेशन में। इसके बाद सेम आइट्रेशन साइकिल यहाँ पर फिर से चलती है, ये प्रोडक्ट बनने के बाद दोबारा से ये साइकिल हमारी चलती है।
और इसी प्रकार से कई सारे आइटरेशंस होने के बाद हमारे पास ऐसे मिनिमम वायबल प्रोडक्ट्स कलेक्ट होते जाते हैं और जिनको फाइनली हम मर्ज करके ऐड करके फाइनल रिलीज प्रोडक्ट हम डिलीवर करते हैं क्लाइंट को। तो ये होता है हमारा अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आइटरेशन साइकिल। अब बात करते हैं अजाइल के प्रिंसिपल और अजाइल की 4 वैल्यूज, ठीक है, जिसको हम अजाइल मैनिफेस्टो भी बोलते हैं। प्रिंसिपल्स के बारे में 12 प्रिंसिपल्स हैं। देखिए, कुछ चीजें बनती हैं तो उसकी वैल्यूज भी होती हैं, कुछ उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। इसी तरह से अजाइल के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वो प्रिंसिपल्स 12 हैं और 4 अजाइल वैल्यूज हैं जो कि अजाइल मैनिफेस्टो में कवर होती हैं। तो प्रिंसिपल्स हम देखेंगे। पहले अजाइल मैनिफेस्टो समझते हैं कि मैनिफेस्टो अजाइल का क्या बोलता है। पहला वैल्यू है जो अजाइल की, वो बोलती है इंडिविजुअल्स एंड इंटरेक्शंस ओवर प्रोसेस एंड टूल्स। मतलब इसका क्या हुआ, अजाइल क्या बोलता है कि जब भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होगा तो प्रोसेस और टूल्स की बजाय हम इंडिविजुअल्स एंड इंटरेक्शंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। ठीक है, इंडिविजुअल्स एंड इंटरेक्शंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है यहाँ पर, इन दोनों के कंपैरिजन में। किसके कंपैरिजन में? प्रोसेस एंड टूल्स। प्रोसेस एंड टूल्स को सेकेंडरी मानना है, ऐसा नहीं है कि इग्नोर करना है या निग्लेक्ट करना है, बस हमें इंपॉर्टेंस इंडिविजुअल्स एंड इंटरेक्शंस पे रखना है जब भी हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करेंगे। दूसरा बोलता है वर्किंग सॉफ्टवेयर ओवर कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन। हमें क्या सॉफ्टवेयर डिलीवर करना है, उस सॉफ्टवेयर का क्या काम रहेगा, उस पर हमें ज्यादा फोकस करना है, ना कि कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन की। लेंदी डॉक्यूमेंटेशन की बजाय हमें क्या हमें प्रोवाइड कराना है, क्या हमें सॉफ्टवेयर डिलीवर करना है, हमें उस पर ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है। तीसरा बोलता है कस्टमर कोलैबोरेशन ओवर कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन। देखिए, इसमें कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन क्या होता है? नेगोशिएशन कब होता है? जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, या तो उसकी इनिशियल स्टेज पे या फिर बिल्कुल एंड में। तो ये क्या बोलते हैं कि कस्टमर कोलैबोरेशन ओवर कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन। कस्टमर के साथ कोलैबोरेशन होना चाहिए थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मतलब पूरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बीच में हमें कस्टमर का कोलैबोरेशन रखना है, उसको इन्वॉल्व रखना है पूरी डेवलपमेंट साइकिल में, ना कि हमें कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन करना है। मतलब हमें सिर्फ शुरू में नेगोशिएट नहीं करना है कस्टमर से, हमें उसको पूरी लाइफ साइकिल के थ्रू इन्वॉल्व करना है, उसके फीडबैक्स लेते हुए चलना है और फीडबैक्स के अकॉर्डिंग हमें चेंजेस हमारे सॉफ्टवेयर में, हमारी प्रोसेस में करना है। चौथा बोलता है रिस्पॉन्डिंग टू चेंज ओवर फॉलोइंग ए प्लान। हमें किसी प्लान को फॉलो नहीं करना है। अगर देखिए कस्टमर कोलैबोरेट करेगा तो वो कई सारे चेंजेस भी बताएगा मीनवाइल। ठीक है, तो उन चेंजेस को भी हमें रिस्पॉन्ड करते हुए चलना है। ऐसा नहीं है कि बाद में होगा या लेटर ऑन होगा, पूरा फाइनल डेवलपमेंट होने के बाद होगा चेंज, ऐसा नहीं है। अजाइल बोलता है चेंजेस को भी आपको रिस्पॉन्ड करते हुए आगे अपनी डेवलपमेंट करनी है ना। तो ये मेन हो गए 4 हमारे अजाइल मैनिफेस्टो की 4 वैल्यूज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं वैल्यूज के इर्द गिर्द आपका डेवलपमेंट होता है अजाइल का यूज करते हुए। तो गाइज अब देखते हैं अजाइल जो कि एक फिलॉसफी है, उसके अंदर फ्रेमवर्क्स कौन कौन से आते हैं। आप ऐसा कह सकते हो कि अजाइल एक अम्ब्रेला है, जैसा कि आप देख पा रहे होगे। अजाइल एक अम्ब्रेला है, इसके अंदर फ्रेमवर्क्स हैं। कौन कौन से हैं? स्क्रम है, एक्सपी है, क्रिस्टल है, कैनबैन है, एफडीडी जो कि फीचर ड्राइवन डेवलपमेंट होता है, डीएसडीएम होता है, डायनेमिक सिस्टम्स डेवलपमेंट मेथड। तो ये गाइज ये हैं कुछ फ्रेमवर्क्स, और इनमें से मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क्स होते हैं जो कि ज़्यादा यूज होते हैं। एक्सपी है, स्क्रम है, कैनबैन है और क्रिस्टल है। ये ज़्यादा यूज होते हैं और ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क्स हैं अजाइल के। तो ये होते हैं। और आज हम देखेंगे स्क्रम क्या होता है, स्क्रम की प्रोसेस क्या होती है, स्क्रम आया कहाँ से है। तो हम ये देखते हैं अभी। तो गाइज स्क्रम टर्मिनोलॉजी जो यूज की गई है वो ली गई है रग्बी से। एक रग्बी आउटडोर प्ले होता है जहाँ पर 13 से 15 प्लेयर होते हैं और ओवल शेप की बॉल होती है, जैसे काइंड ऑफ फुटबॉल, पर ये ओवल शेप की होती है। इसको लेके ना गोल किया जाता है एक दूसरे की टीम में। सो दिस टर्म इज टेकन फ्रॉम रग्बी आउटडोर प्ले। और इसका यहाँ पर मीनिंग होता था कि जैसे कुछ फाउल हो जाता है कभी इस गेम के थ्रू, तो वहां पर क्या होता था, टीम है ना पूरे गेम को एक तरह से रिस्टार्ट करती है। पूरा फोकस क्या होता है टीम का, कंसंट्रेट होके एक रिस्टार्ट करने के उसमें आ जाता है। तो वो टर्म कहलाती है हमारी, वो जो हमारी प्रोसेस होती है वो कहलाती है स्क्रम। सो स्क्रम
रग्बी गेम से लिया गया है और इसको इम्प्लीमेंट किया गया है हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। और किस वे में इम्प्लीमेंट किया गया है कि एक आइट्रेशन होने के बाद, कंप्लीट आइट्रेशन होने के बाद अगेन जब हमारा दूसरा आइट्रेशन होगा तो हमारी टीम का पूरा फोकस कहाँ होगा, इनिशिएट करने से लेके पूरे हमारे गोल पर। तो इसका मतलब ये होता है। अब हम देखते हैं स्क्रम इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे होता है। स्क्रम इज ए फ्रेमवर्क। ये तो आपको सब समझ में आ गया होगा कि स्क्रम एक अजाइल का फ्रेमवर्क है, एक कस्टमाइज्ड मेथड है। अजाइल का प्रिंसिपल और अजाइल के मैनिफेस्टो यूज करते हुए हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, विच इज बेस्ड ऑन एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म क्या बोलता है कि हमारी जो पुरानी एक्सपीरियंसेस हैं, जो पुरानी हमारी गलतियां हैं, उनसे हमें कुछ सीखना है और हमें आगे जो हमारी प्रोसेस हो रही है उसको बेटर बनाना है, मतलब इंस्पेक्ट करना है और अडेप्ट करना है। ठीक है, ये होता है एम्पिरिसिज्म। तो अजाइल का जो स्क्रम फ्रेमवर्क है वो बेस्ड ऑन एम्पिरिसिज्म है, विच फॉलोज ऑल अजाइल 12 प्रिंसिपल्स। 12 प्रिंसिपल्स जो अजाइल के हैं वो तो फॉलो करेगा ही, और साथ में उसका मैनिफेस्टो भी फॉलो करता है। एंड हैव अ कस्टमाइज्ड प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ रोल्स। अब इसमें एक कस्टमाइज्ड प्रोसेस है, किसकी मदद से कस्टमाइज की गई है ये, यहाँ पर कुछ रोल्स बनाए गए हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं कुछ, और कुछ सेरेमनीज हैं जो कि मदद करते हैं प्रोडक्ट को डिलीवर करने में। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें रोल्स कौन कौन से होते हैं। इसमें 3 रोल डिफाइन किए गए हैं। एक प्रोडक्ट ओनर होता है जो हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी रिक्वायरमेंट गैदर करने के लिए अकाउंटेबल होता है। स्क्रम मास्टर है तो स्क्रम मास्टर क्या करता है, कुछ सेरेमनीज हैं इसकी वो फैसिलिटेट करता है। कुछ रोड ब्लॉक्स अगर डेवलपमेंट टीम फेस कर रही है उसको रिमूव करना, प्रोडक्ट ओनर को हेल्प करना, कोऑर्डिनेट करना, और डेवलपमेंट टीम को कोच करना, उनको मोटिवेट करना, और अडेप्ट अजाइल की जो प्रिंसिपल्स और मैनिफेस्टो हैं उनको अडेप्ट करने के लिए उनको मोटिवेट करना, ये स्क्रम मास्टर का रोल होता है। साथ में होता है हमारा तीसरा रोल डेवलपमेंट टीम, जो क्रॉस फंक्शनल होती है। यहाँ पर डेवलपर्स भी होते हैं, टेस्टर भी होता है, और हमारा बीए क्यूए वगैरह भी होते हैं। तो ये 3 मेन रोल होते हैं हमारे स्क्रम टीम के। दूसरा आता है आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स हम किस किस को बोलते हैं, प्रोडक्ट बैकलॉग होता है, एक स्प्रिंट बैकलॉग होता है, और प्रोडक्ट इंक्रीमेंट होता है। तो एक जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं। प्रोडक्ट बैकलॉग क्या होता है, जब प्रोडक्ट ओनर क्लाइंट्स या स्टेक होल्डर से रिक्वायरमेंट गैदर करता है तो वो यूजर स्टोरी के फॉर्म में करता है। तो उस क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है उसका एक बैकलॉग बनता है, उसका एक कलेक्शन बोल सकते हो आप, एक कलेक्शन बनता है जहाँ पर यूजर स्टोरीज को रखा जाता है, उसको हम प्रोडक्ट बैकलॉग बोलते हैं। ठीक है, अब प्रोडक्ट बैकलॉग में से क्या होता है कि जब हमें डेवलपमेंट साइकिल करनी है, रन करनी है, तो हम उस प्रोडक्ट बैकलॉग में से कुछ रिक्वायरमेंट्स उठा लेते हैं। देखिए, जैसा कि बताया था मैंने कि अजाइल आइटरेटिव वे में कुछ छोटी छोटी साइकिल्स में प्रोडक्ट डिलीवर करता है, प्रोडक्ट कंप्लीट करता है। तो प्रोडक्ट बैकलॉग में मान लीजिए 100 रिक्वायरमेंट्स थी। ठीक है, और हमें पहली आइटरेशंस में 10 करनी है, तो 10 जो हमारा 10 रिक्वायरमेंट होगी वो हम उठा के स्प्रिंट बैकलॉग बना लेंगे। इसके लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं, क्राइटेरियाज होते हैं स्प्रिंट बैकलॉग बनाने के लिए। वैल्यू होनी चाहिए, वो यूजर स्टोरीज हम पहले लेते हैं जो ज्यादा वैल्यूएबल्स हैं, है ना, जो प्रायोरिटाइज्ड हैं, जिनकी क्लाइंट के लिए ज्यादा वैल्यूज रहेगी, वो हम उठा के पहले पहले स्प्रिंट में हम उसको रख लेते हैं, और जिसका वो हम रिक्वायरमेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं स्प्रिंट बैकलॉग। फाइनल तीसरा प्रोडक्ट इंक्रीमेंट होता है। प्रोडक्ट इंक्रीमेंट क्या होता है, पहली डेवलपमेंट साइकिल कंप्लीट होने के बाद हमारे पास जो एमवीपी हमने शुरू में देखा था, जो हमारे पास छोटा एक प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाता है, उसको हम प्रोडक्ट इंक्रीमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीजें होती हैं आर्टिफैक्ट्स। इसके बाद स्क्रम में कुछ सेरेमनीज, कुछ इवेंट्स डिफाइन किए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है स्प्रिंट प्लानिंग। स्प्रिंट प्लानिंग के बाद ही स्प्रिंट बैकलॉग बनता है। स्प्रिंट प्लानिंग की प्रोसेस होती है, उसके बाद स्प्रिंट बैकलॉग ये बनता है। तो पहली हो गई स्प्रिंट प्लानिंग। स्प्रिंट प्लानिंग में क्या होता है, प्रोडक्ट बैकलॉग में से यूजर स्टोरी को उठाया जाता है, मूव किया जाता है स्प्रिंट बैकलॉग में प्रायोरिटी और उसकी वैल्यू के हिसाब से। दूसरा हमारा स्प्रिंट होता है, जो हमारी डेवलपमेंट साइकिल होती है, 2 से 4 हफ्ते के बीच की साइकिल होती है स्प्रिंट। जो हमारा आइट्रेशन होता है, जो हमारी साइकिल्स होती हैं वो होती हैं 2 से 4 हफ्ते की, उनको बोलते हैं हम स्प्रिंट।
इसके बाद एक डेली बेसिस पे एक मीटिंग होती है डेवलपमेंट टीम और स्क्रम मास्टर के बीच, या इनके साथ होती है, तो उसको बोलते हैं हम डेली स्क्रम। फाइनल होने के बाद, एक आइटरेशन कंप्लीट होने के बाद, जो हमारा प्रोडक्ट बना है, जो हमारा प्रोडक्ट इंक्रीमेंट बना है, उसका रिव्यू करने के लिए एक मीटिंग होती है, स्प्रिंट रिव्यू, जहाँ पर स्टेक होल्डर्स भी है ना उसको चेक करते हैं, उसका डेमो देखते हैं कि जो प्रोडक्ट बना है, जो एमवीपी बना है, वो प्रॉपरली है या उसमें कुछ फीडबैक्स देता है या फिर कुछ चेंजेस करने होते हैं, तो वो आगे अगली स्प्रिंट में उसको असाइन किया जाता है। इसके बाद होता है कि स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। ये स्क्रम टीम ये अपने आप में एक ऑर्गेनाइज करती है मीटिंग, जिसमें ये लोग ये देखते हैं कि हमने जो प्रीवियस स्प्रिंट प्रोसेस किया है, उसमें हमने क्या सही तरीके से किया है और क्या ऐसी कुछ प्रोसेस या ऐसी कुछ चीजें हमें चेंज करनी है, जिससे हमारी आगे जो स्प्रिंट आने वाले हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बेटर हो पाए, है ना। मतलब कुछ पुरानी गलतियों को सही करने के लिए यहाँ पे चीजें नोटिस की जाती हैं और उनके लिए एक्शन प्लान बनाया जाता है और अगले स्प्रिंट में उनका एग्जीक्यूशन होता है। तो ये है हमारे स्प्रिंट प्लानिंग, स्प्रिंट डेली स्क्रम, स्प्रिंट रिव्यू और स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव, जो कि सेरेमनीज है स्क्रम की। गाइस अब देख लेते हैं कि स्क्रम की प्रोसेस कैसे होती है, क्या होता है। अ, सबसे पहले प्रोडक्ट ओनर होता है, ये हमारा प्रोडक्ट ओनर हो गया। ये क्या करेगा, क्लाइंट के पास जाएगा, उनसे रिक्वायरमेंट गैदर करेगा, ठीक है। उनसे रिक्वायरमेंट लेगा, उसको यूजर स्टोरीज में कन्वर्ट करेगा। यूजर स्टोरीज का भी कुछ फॉर्मेट होता है, वो हम आगे चल के देखेंगे। तो यूजर स्टोरी के फॉर्मेट में उसको डिफाइन करेगा उन रिक्वायरमेंट्स को, ठीक है। वो सारी यूजर स्टोरीज मिलके, जो सारी रिक्वायरमेंट है वो मिलके एक हमारा प्रोडक्ट बैकलॉग बनाएंगी, जिसमें उस प्रोडक्ट के लिए सारी रिक्वायरमेंट होंगी। इसमें भी कुछ डेफिनेशन ऑफ डन और कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो सेट करने पड़ते हैं डेवलपमेंट से पहले, और वो भी अपना प्रोडक्ट ओनर और स्क्रम मास्टर मिलके करते हैं। इसके बाद प्रोडक्ट बैकलॉग बनने के बाद स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग होती है, जिसमें पूरी डेवलपमेंट टीम, स्क्रम टीम कह सकते हो आप, पूरी स्क्रम टीम इन्वॉल्व होती है। और यहाँ पर देखा जाता है कि ये जो प्रोडक्ट बैकलॉग है, इसमें से हमें कौन सी यूजर स्टोरीज हमें लेनी है। उन यूजर स्टोरीज का एस्टिमेशन होता है। एस्टिमेशन के लिए भी कुछ टेक्निक्स होती हैं जो स्क्रम में डिफाइन की गई हैं। तो उन टेक्निक्स के थ्रू हम यहाँ से प्रोडक्ट बैकलॉग से यूजर स्टोरीज को लेते हैं, और ये स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग होने के बाद जो हमारा डिलीवरेबल्स होता है, जो हमारा आउटपुट होता है, उसको हम बोलते हैं स्प्रिंट बैकलॉग। स्प्रिंट बैकलॉग क्या होता है, जो हमारी डेवलपमेंट साइकिल जो होने वाली है, उसमें हम क्या क्या रिक्वायरमेंट्स एंटरटेन कर रहे हैं, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हम कलेक्ट करके उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो होता है हमारा स्प्रिंट बैकलॉग। स्प्रिंट बैकलॉग में क्या होता है, इसके बाद स्प्रिंट चालू होती है। डेवलपमेंट टीम क्या करती है, इस स्प्रिंट बैकलॉग के बेसिस पे इस रिक्वायरमेंट जो यूजर स्टोरीज इसमें आई हैं, उसके बेसिस पे ये डेवलपमेंट चालू कर दिया जाता है। और ये पूरी साइकिल चलती है एक ये साइकिल पूरी डेवलपमेंट साइकिल होती है, और इसको बोलते हैं हम स्प्रिंट, जो कि 2 से 4 हफ्तों की साइकिल होती है मैक्सिमम। तो ये होती है इसी के बीच में, जब 2 से 4 हफ्तों की ये साइकिल चलेगी, इसी बीच में स्क्रम मास्टर और ये डेवलपमेंट टीम क्या करते हैं, एक डेली स्क्रम मीटिंग होती है, जो 15 से 20 मिनट की हो सकती है। और इसमें ये देखा जाता है, स्क्रम मास्टर और डेवलपमेंट टीम ये चेक करते हैं कि टीम ने कल क्या किया था, आज का क्या प्लान है, और अगर कुछ उसमें इम्पेडिमेंट्स या रोड ब्लॉक्स हैं तो वो क्या है ना। ये सारी चीजें देखी जाती हैं डेली स्क्रम में। ये डेली होती है, एक ही जगह पे होती है, एक ही समय पे होती है। इसके बाद क्या होता है कि जब ये साइकिल हमारी, ये स्प्रिंट साइकिल कंप्लीट हो जाती है स्प्रिंट साइकिल जब हमारी कंप्लीट हो जाती है, तो हमारे पास एक प्रोडक्ट मिलता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। जो एमवीपी होता है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट होता है। ये प्रोडक्ट मिलने के बाद होती है स्प्रिंट रिव्यू। स्प्रिंट रिव्यू में पूरी टीम बैठती है, स्टेक होल्डर बैठते हैं, और जो हमारे पास ये प्रोडक्ट इंक्रीमेंट बना है, इसका यहाँ पर डेमो दिया जाता है। डेमो देने के साथ साथ यूजर, जो एंड यूजर या स्टेक होल्डर है, उनका फीडबैक लिया जाता है। तो उस फीडबैक के अकॉर्डिंग अगर कुछ चेंजेस करने हैं, तो अगली स्प्रिंट साइकिल में वो चेंजेस को ले लिया जाता है ना। अब रिव्यू होने के बाद क्या होता है, फिर टीम क्या करती है, रेट्रोस्पेक्टिव करती है, ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब मैंने अभी बताया था, रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग होती है, जो टीम आपस में कोलैबोरेट करती है और ये देखती है कि हमने इस पूरी साइकिल में इस पूरी साइकिल में हमने क्या सही करा है
और क्या कुछ ऐसी चीजें थी जिसमें कुछ चेंजेस करने जरूरी है हमारी प्रोडक्टिविटी बेटर करने के लिए, है ना। तो ऐसी कुछ फ्लॉज चेक किए जाते हैं और उनके अगेंस्ट एक्शन प्लान बनाकर उनको अगली स्प्रिंट में इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिससे कि जो हमारी पुरानी गलतियां थी उनको हम यहाँ पर रिपीट न करें और हमारी प्रोडक्टिविटी बेटर हो सके। इसलिए इसमें बोलते हैं स्क्रम के 3 पिलर्स होते हैं, इंस्पेक्शन, अडेप्टेशन और ट्रांसपेरेंसी। तो ये 3 चीजें स्क्रम की रहती हैं। तो इंस्पेक्शन एंड अडेप्टेशन आप यहाँ पर कह सकते हो कि हर एक साइकिल में ये टीम क्या करती है, इंस्पेक्ट करती हुई चलती है और अडेप्ट करती हुई चलती है ना, जिससे इनकी प्रोडक्टिविटी और ये मोटिवेट होते रहे और ये इनकी प्रोडक्टिविटी बेटर होती रहे। तो गाइज ये थी एक सिंपल सी प्रोसेस स्क्रम की। और स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव होने के बाद क्या होता है कि ये साइकिल फिर से चलती है, फिर से स्प्रिंट प्लानिंग होगी, अब नेक्स्ट यूजर स्टोरीज ली जाएंगी, फिर ये स्प्रिंट बैकलॉग बनेगा, फिर ये अगली साइकिल चलेगी, इसके बाद प्रोडक्ट इंक्रीमेंट होगा। ये ऐसा कर करके हमारे एमवीपीज होते हैं, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट्स बनते रहते हैं और फाइनल हमें इसको कंबाइन करके हम इसको फाइनल रिलीज एज अ प्रोडक्ट डिलीवर कर देते हैं टेस्टिंग होने के बाद। ठीक है गाइस, तो ये था एक स्क्रम का ओवरव्यू। आई होप कि आपको समझ में आया होगा स्क्रम क्या है, स्क्रम की प्रोसेस क्या है। तो अगले वीडियो में देखेंगे हम प्रोडक्ट बैकलॉग या स्प्रिंट प्लानिंग को कैसे की जाती है, इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या इसकी टेक्निक्स होती हैं। सो गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।